बस उन लोगों के लिए है जिन्हें फर्स्ट राउंड ऑफ यूपी टैग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था। तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए और कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि उन्हें 100% सीट अलॉट हो जाए। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जब आप लॉगिन करोगे तो। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा चॉइस फिलिंग अल्टरेशन, मतलब कि आप इसमें सुधार कर सकते हो जो आपने पहले चॉइस फिलिंग करी थी। तो मैंने इसमें टोटल चॉइसेस 5 फिल करी थी क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल एम यूटी में सीट अलॉटेड है और यूपी टैग से सीट नहीं चाहिए। फिर भी मैं इसमें दिखाता हूँ कि आगे आप कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सीट पहले से अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकेंड राउंड में उन्हें उसमें मॉडिफिकेशन करना है, फिर से अच्छी सीट चाहिए, या उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग ऊपर नीचे कर दी थी, उन्हें क्या करना है। तो उन्हें मैं इसी वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं एक ऐसे स्टूडेंट का विंडो खोलूंगा जिसे पहले से सीट अलॉट हो चुका था। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रोसीड फॉर प्रेफरेंस सिलेक्शन सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा इंस्टीट्यूट टाइप और उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन, जिसमें आपका लेफ्ट साइड में सारे अवेलेबल प्रेफरेंस होते हैं और यहाँ पे होता है सिलेक्टेड प्रेफरेंस राइट साइड में। और जो भी आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आप एक बार सेव बटन दबा देना। जैसे कि मैंने इसमें जो प्रेफरेंस लिया है वो सिर्फ 5 प्रेफरेंस लिया था क्योंकि मुझे ऑलरेडी ट्रिपल एमयूटी में सीट अलॉटेड था और मुझे इससे सीट नहीं चाहिए था। तो मैंने वही सिलेक्शन लिए जो अभी मुझे नहीं मिल सकता था। तो अभी मैं इसमें से कुछ सीट्स और हटा दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इस राउंड में मुझे अलॉट हो जाएंगे, तो उन्हें मैं जो पोटेंशियल सीट है उन्हें हटा दे रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके बाद कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मैं इसे बस सबमिट कर दूँ, उसके बाद आगे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से इसका भी कंप्यूटर साइंस में हटा दे रहा हूँ। आईटी वाला अभी अलॉट नहीं होगा क्योंकि इसका रैंक 30,000 के अराउंड क्लोज हो जाता है और रूरल वेटेज वेटेज है नहीं मेरे पास। जनरल की सीट है तो ये वाला अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे दबाना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। तो सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से देखो प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ गया। इसके बाद प्रीव्यू प्रेफरेंस पे आप जाओगे तो 3 प्रेफरेंस है यहाँ पे आईईटी के। उसके बाद में प्रोसीड टू फाइनल प्रीव्यू एंड लॉक पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ के अब इसके बाद बोलेगा कि आप एक बार लॉक कर दोगे तो फिर कुछ सुधारा नहीं जा सकता, तो मैं सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पे कर दूंगा। तो ओटीपी डालने के बाद अब आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट दबा सकते हो। तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा दिया और उसके बाद यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका प्रेफरेंस और सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से प्रिंट कर लूँगा जो भी पेज है प्रेफरेंस का, और प्रिंट करके इसे सेव कर लूँगा। ये डालने के बाद जब आप दोबारा अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा कि चॉइस फिलिंग अल्टरेशन सेकेंड राउंड में एक्सेप्टेड दिखाई देगा। और यहाँ पे जितनी भी चॉइसेज आपने फिल करी थी उनका नंबर दिखाई देगा। और यहाँ पे दिखाई देगा प्रेफरेंस सिलेक्शन लॉग्ड विद ओटीपी, और यहाँ पे टाइमलाइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लेना कि आप में दिखा रहा है कि नहीं, और नहीं दिखा रहा होगा तो या तो कोई ग्लिच होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। आप दोबारा रिफ्रेश करके देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कि आपको सीट गारंटीड अलॉट हो जाए। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा के समझाता हूँ कि सबसे पहले तो आपको चॉइस में डालना है आईआईटी लखनऊ का, क्योंकि यही फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, भले अलॉट हो ना हो इसे डाल देना। आईआईटी लखनऊ डालने के बाद उसके ब्रांचेज डाल देना, जो जो ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो लाइन से डालना। हाँ, कई बार कई लोग कर रहे हैं ना कि गलती कर दे रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे मानो कि आपकी चॉइसेज हैं, तो अब अगर आपको 3 अलॉट हो गया, ये वाली सीट अगर आपको अलॉट हो गई, तो कई लोगों को लग रहा है कि उसके बाद इन्हें नीचे वाली सीट मिलेगी 4 नंबर अगर फ्लोट करेंगे तो। ऐसा नहीं होगा, हमेशा आपकी सीट ऊपर की तरफ जाएगी जब भी आप फ्लोट करोगे तो प्रेफरेंस आपका ऊपर जाते जाएगा। और आप जब फ्रीज कर दोगे तो वही प्रेफरेंस आपका हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। तो उन चॉइसेज को आप सबसे ऊपर रखो जो चॉइसेज आपको एक्चुअल में चाहिए या वो सबसे बेस्ट चॉइसेज हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पे आईटी लखनऊ डाल दो और उसके बाद इसकी सारी ब्रांचेज डाल दो जिस जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो। फिर कैन आईटी सुल्तानपुर डालना, फिर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज। देखो ये वाली चॉइस जो है ना, ये वाली कई लोग नहीं डाल रहे हैं, कई लोग को मालूम भी नहीं है।
और कई बार काउंसलिंग में भी लोग नहीं बता रहे हैं, तो इसे लोग मिस कर रहे हैं। ये भाई एकेटीयू का मेन कैंपस है, जो आपको फोटो में दिखाई देता है ना, सुंदर वाला कैंपस, लखनऊ वाला। ये वो वाला कैंपस है, जानकीपुरम वाला। तो ये कैंपस में भी अब चालू हो गया है स्टडी, और यहाँ पे भी लोग बीटेक कर रहे हैं। तो ये वाला आप जरूर डाल देना, फिर बीआईटी झांसी डाल देना। कई लोग का होगा कि बीआईटी झांसी पुराना है, ज़्यादा स्टेब्लिश्ड है, तो वो आप इसे ऊपर भी रख सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ के लिए जाओ केएनआईटी सुल्तानपुर के बाद, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है, नया कैंपस है और वेल स्टेब्लिश्ड कैंपस है। और यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही है, और क्योंकि मेन कैंपस है तो भाई धीरे धीरे बहुत आगे जाएगा। फिर उसके बाद आप आरईसी सोनभद्र को डालना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेज है कि आपके रैंक कम रहे होंगे, इसीलिए आपको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। तो आरईसी इसके बाद डालना। आरईसी में सोनभद्र काफी ऊपर रहता है, तो इसे आप पहले प्रेफरेंस पे डाल सकते हो। उसके बाद बहुत सारे आरईसी हैं, उनको भी डालना भाई, गवर्नमेंट कॉलेजेस है और बढ़िया है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप किसी भी इंटरनेट वीडियो पे देख सकते हो कि किसकी रैंकिंग कहाँ पे है, और आराम से चॉइस फिलिंग करना। तो बहुत सारे आरईसी हैं, जैसे बांदा में भी आरईसी, आजमगढ़ में है, मैनपुरी में है, मिर्जापुर में है, देवरिया की तरफ भी है। काफ़ी सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इन्हें आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। और उसके बाद अगर जब आप प्राइवेट के लिए जाना, तो प्राइवेट में दो तीन फेमस नाम है, जैसे अजय कुमार गर्ग लोग डालते हैं, जीएल बजाज डालते हैं, एबीएस डालते हैं। मैं तो कहूँगा कि जब भी आप प्राइवेट के लिए जाओ तो दो चीज़ें प्रायोरिटाइज करो कि फ़ी कितनी लग रही है वहाँ पे। अगर फ़ी बहुत हाई है तो भाई मैं तो कहूँगा कि ना ही सेलेक्ट करो। और लोकेशन देख लो कि क्या आपके घर से ज़्यादा दूर है, तो ज़्यादा दूर हो तो ना ही जाओ प्राइवेट में, तो ठीक रहेगा। प्राइवेट कोई पास में हो तो वो वाला आप ज्वाइन करने की कोशिश करो। या अगर आप मानो कि ज़्यादा दूर का अगर लोकेशन ले रहे हो, तो ये देख लो कि उसका प्लेसमेंट कैसा है। अगर अच्छा प्लेसमेंट वाला कॉलेज है और आपने किसी सीनियर से या किसी उसके जेन्युइन स्टूडेंट से वेरीफाई कर लिया, तभी आप प्राइवेट वाले का प्रायोरिटी रखो। नहीं तो गवर्नमेंट में भाई बहुत सारे ऑप्शंस है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे केएनआईटी सुल्तानपुर जब डालोगे तो ऐसा प्रेफरेंस में तो लिख के नहीं आता है केएनआईटी, वहाँ पे आएगा कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे करके। तो वैसा ही एक और है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस सोशल साइंसेज जैसा कुछ करके है, सुल्तानपुर। तो दोनों का नाम एकदम एक जैसा दिखता है, तो कई बार लोग कंफ्यूजन में इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें यही अलॉट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये कॉलेज आपको 8-10 लाख रैंक तक भी मिलता है, और कहाँ ये कॉलेज जो आपको अंडर 1 लाख रैंक पे मिल रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, आपके पास बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस के ऑप्शन हैं, आप किसी भी वीडियो पे जाके देख लो कि आप प्रेफरेंस लिस्ट में क्या डालो। इस बार आप अपना प्रेफरेंस बड़ा सा बनाओ, कम से कम 50 तो डाल ही दो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में, ताकि आपको कोई ना कोई अलॉट हो जाए। ठीक है, तो इस बार सही से करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा जिन्हें अलॉट ही नहीं हुआ था। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया था, उन्होंने सीट एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन सेकंड राउंड में उन्हें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ताकि उन्हें बेहतर चीज़ मिल पाए, बेहतर ब्रांच मिल पाए, बेहतर कॉलेज मिल पाए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ऐसे स्टूडेंट का विंडो लेकर के जिसे पहले से सीट अलॉटेड है।